हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पिवट टेबल किस तरीके से आप बना सकते हो एक्सेल के अंदर। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास एक हाइपोथेटिकल कंपनी है और ये बेसिकली मोटर बाइक्स की कंपनी है। एच मोटर बाइक्स नाम है इस कंपनी का। तो यहाँ पर मेरे पास है तमाम की तमाम ब्रांड्स जो ब्रांड्स मैं यहाँ सेल करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास है बाइक टाइप के कौन कौन सी ब्रांड की मेरे पास कौन सी बाइक है। जैसे अगर होंडा की मेरे पास 70cc है और ये वाला होंडा डिफरेंट है। ठीक है। तो आई मीन एक ही है, नॉट नॉट डिफरेंट। ठीक है। ये डिफरेंट नहीं है। सही है। क्योंकि अब मेरे पास अलग अलग टाइप है इसकी, तो इसकी वजह से मैंने इसको और मेक उनकी जो है डिफरेंट डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से मैंने इसको 2 दफ़ा लिखा हुआ है या 3 दफ़ा लिखा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से बाकी ब्रांड्स के साथ भी यही सीन है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास है प्राइस पर यूनिट, यानी कि कौन सी जो ये वाली बाइक है तो उसकी पर यूनिट यानी कि एक बाइक की क्या प्राइस होगी। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास है नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड, यानी कि मैंने कितने इस टाइप की या इस बाइक की कितने नंबर ऑफ़ यूनिट मैंने सोल्ड किए। जैसे ये हुंडई है तो हुंडई की मेरे पास 70cc है और ये मेरे पास इसका जो मेक है वो 2014 का है और एक यूनिट जो है वो मतलब उसकी प्राइस है 80,000 और ये 10 मैंने सेल किए हैं। ठीक है। तो ये टोटल 8 लाख की हो गई। और यहाँ पर जो है आपके पास टोटल सेल्स एंड अमाउंट है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्स किस तरीके से आई, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख पा रहे हो। ठीक है। कि मैंने यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई किया है इससे, तो यहाँ पे आपके पास सेल्स आ गई हैं। अब यहाँ पे कुछ एहतियात आपने ये करनी है कि आपका जो टेबल है वो मेक श्योर करना है कि जब पिवट टेबल सेलेक्ट करो तो आप अपनी अपनी पूरी टेबल को जो डेटा आप चाह रहे हो कि जो डेटा जाए या जिस डेटा को आपने समराइज़ करना है, जिस रोज़ और कॉलम्स को आपने समराइज़ करना है, तो वही रोज़ और कॉलम्स सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह लिखा हुआ है या कोई पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ है, तो आप उसको हटा दें वहाँ से। ठीक है। या उसको मेक श्योर करें कि वो सेलेक्ट ना हो पिवट टेबल के अंदर। ठीक है। और दूसरा ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे इसको और मतलब बेटर करने के लिए इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको फॉर्मेट एज अ टेबल कर लूँ तो जो है ये टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इस सब को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। इसने एज अ टेबल फॉर्म में बनाने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब इसको सेलेक्ट ना करें क्योंकि ये तो यहाँ पे खाली जो है ब्लैंक स्पेस जो है यहाँ पे ब्लैंक सेल्स जो है, बल्कि ब्लैंक सेल्स हम इसको कहेंगे, ब्लैंक सेल्स को भी इसने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। और ये पूछ रहा है कि तुम आपके टेबल के पास हेडर्स हैं या नहीं है, तो ऑफ कोर्स मेरे पास हेडर्स हैं। ठीक है। ये वाली हेडिंग यहाँ पे गिवन है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसको हेडर बना लेगा, तो मुझे इसको हेडर नहीं बनाना, मुझे इसको हेडर बनाना है, तो हम इसको जो है मैनुअली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा पूरा सेलेक्ट कर लूँगा और कह दूँगा यहाँ पे मेरे पास हेडर्स हैं तो ये टेबल बना दो। ठीक है। तो ये जो इसने मुझे टेबल की फॉर्मेट बना दी यहाँ पर। ठीक है। तो ये भी जो है मेरा एक तरह से टेबल की फॉर्म में आ गया है। अच्छा, फ्री स्पेंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। ये वाली जो दो ऊपर की जो 2 रो हैं वो फ्रीज हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये रो जो है वो मतलब ऊपर नहीं जा रही नीचे करने पर। ठीक है। अच्छा, अब हम अप्लाई करते हैं आपका पिवट टेबल। सो यहाँ पे आप सिंपल होम में जाओगे और आपके पास यहाँ पे नॉट होम एक्चुअली इंसर्ट में जाओगे। ठीक है। अब इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पे सामने लिखा है आपके पास पिवट टेबल। ठीक है। सो यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। ठीक है। अब ये इसने ऑटोमेटिकली आपको इसको सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लो कि भाई इसने टेबल सही सेलेक्ट किया है, तो उसने टेबल 3 हाँ सही सेलेक्ट किया। और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो न्यू वर्कशीट पे आए, पिवट टेबल जो है वो न्यू वर्कशीट के ऊपर बने। ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ पे न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है। ओके कर दिया, तो ये आपके पास ये पिवट टेबल आ गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपके पास आपके टोटल वो हैं ब्रांड के ने मतलब आपके हेडर यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास 4 तरह के ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब इन ऑप्शंस के अंदर आप जो है अपने हेडर्स को पुट कर सकते हो। अब पहला ऑप्शन है फ़िल्टर का, यानी कि जो आपको कोई चीज़ अगर सर्च करनी है तो आप उसको उस पर डालोगे। कॉलम के आपको कौन सी चीज़ जो है वो कॉलम्स में चाहिए, कौन सी चीज़ आपको रोज़ में चाहिए और कौन सी चीज़ के आपको वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ब्रांड को जो है मैं यहाँ पे डाल दूँगा रोज़ के अंदर। ठीक है। तो ब्रांड जो है मुझे चाहिए रोज़ में। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो तमाम की तमाम मेरे पास रोज़ में रो में जो है वो आपके पास ब्रांड आ गई है। ठीक है। सो पहली रो में आपके पास हाई स्पीड है, दूसरी रो में आपके पास जो है होंडा है। ठीक है। तीसरी रो में आपके पास होंडा है और चौथी में होंडाई है, कवासाकी है, फिर रोड प्रिंस है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपके पास रोज़ के अंदर तमाम की तमाम ब्रांड्स आ गई हैं। ठीक है।
अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ब्रांड के आगे मेरे पास कॉलम में इस ब्रांड के साथ साथ मेरे पास जो है इसकी मेक भी आ जाए, यानी कि बाइक की जो कौन से मॉडल मेरे पास, मतलब कौन से मेक की मॉडल वाली मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास हाई स्पीड की 2017 वाली है, 2019 की है, और होंडा की 2008 वाली है, ठीक है। और दूसरे होंडा की जो है मेरे पास 2013, 15 और 20 वाली है, ठीक है। सो देखें, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इसने अरेंज करके मुझे दे दिया, ठीक है। इससे क्या है कि मुझे समराइज फॉर्म में मिल रहा है कि भाई हाई स्पीड की जो मेरे पास दो तरह की हैं, ठीक है। मतलब हाई स्पीड की जो बाइक्स है मेरे पास वो दो तरह के मेक की हैं, ठीक है। सो एक 2017 की और 19 की है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको जो है वो इसको यहाँ पे हटा देते हैं मेक को, और ब्रांड को ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जितनी भी ब्रांड की है उनकी टोटल सेल्स मेरे पास यहाँ पे निकल के आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा कि टोटल सेल्स को मैंने वैल्यू में डाल दिया। अब ये मुझे बता रहा है कि हाई स्पीड की जो टोटल सेल्स हुई है वो इतने की हुई है, होंडा की टोटल सेल्स इतने की हुई है। अब लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये भी पता चले कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है मैंने सेल्स किए हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी यहाँ पे कॉलम में डाल देते हैं, ठीक है। सो कॉलम में डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ गए, ठीक है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6 और 8 यूनिट, ठीक है। 8 यूनिट अच्छा, अब ये जो आया है वो थोड़ा सा सही नहीं आया क्योंकि मैंने इसको कॉलम में डाल दिया है, तो मैं इसको कॉलम से हटा के फिर से इसको भी रोज में डाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो ये डेटा सही नज़र आ रहा है कि भाई हाई स्पीड की मेरे पास जो है दो तरह की मैक की बाइक है, ठीक है। और उसमें बस 1 यूनिट है, 5 यूनिट है, ठीक है, जो कि इतने में सेल हुए हैं, और टोटल सेल्स मेरी हाई स्पीड की इतनी हुई है, ठीक है। इस तरीके से दूसरे डेटा दूसरे ब्रांड की भी मेरे पास समराइज फॉर्म में डेटा आ गया, ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो भी पता चले, उसकी मेक भी पता चले, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसकी मेक को जो है वो कॉलम में डाल देते हैं। अब मेरे पास पता चल रहा है कि भाई हाई स्पीड जो है, हाई स्पीड की जो बाइक जो है उसकी मेरे पास एक यूनिट और 5 यूनिट डिफरेंट मॉडल की, ठीक है। 1 यूनिट और 5 यूनिट मेरे पास मतलब सेल किए मैंने, और एक जो इसकी जो मेक है वो सब 2017 की है। 2017 की मेक वाली मेरे पास 5 थी जो कि मैंने 5 लाख में सेल की, ठीक है। और 2019 की मेरे पास एक थी जो कि मैंने 90,000 में सेल की, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे आगे करूँगा तो मुझे ये बताएगा कि भाई टोटल सेल्स मैंने कितनी की हाई स्पीड की, और इसी तरीके से जो दूसरे हैं उनको भी ये मुझे बता देगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से डिफरेंट जो है इसको डिफरेंट फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी इसके अंदर प्राइस पर यूनिट भी ऐड कर दिया, ठीक है, जो कि मैं हटा देता हूँ प्रोबेबली, या इसको रोज में डाल देता हूँ ताकि ये कॉलम्स ना बढ़ाए, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब मुझे ये प्राइस पर यूनिट भी बता रहा है, ठीक है। एक यूनिट की जो मेरे पास पड़ी हुई है वो उसकी 1 यूनिट की प्राइस जो है वो 90,000 है। 5 यूनिट यहाँ पे जो पड़े हैं उनकी प्राइस पर यूनिट 1 लाख है, ठीक है। सो ये मेरे पास मेक जो है वो 2017 का है, और 2019 का है। 2019 की मेक की मेरे पास जो है 1 यूनिट है, और 2017 की मेक की जो है मेरे पास 5 लाख मतलब 5 यूनिट है, और 1 यूनिट जो है 1 लाख का है, तो इस हिसाब से मेरे 5 लाख की सेल्स हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाइक टाइप भी ऐड कर देते हैं, तो बाइक टाइप जो है हम इसको भी रोज के अंदर ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये अब मेरे पास बाइक टाइप भी बता रहा है, जैसे कि ये मेरे पास जो 1 यूनिट है वो 1 to 5 है, ठीक है। और 5 यूनिट जो है वो 70 cc है, ठीक है। और 70 cc 1 यूनिट जो है 1 लाख की है, और 1 to 5 1 यूनिट जो है वो 90,000 का है, ठीक है। और जो सेल्स हुई है इनमें से वो टोटल 5,90,000 की हुई है, ठीक है। 5 लाख की जो है मेरे पास 5 यूनिट बेचे 1 लाख के, और ये 70 cc जो है 5 लाख की गई 5 यूनिट्स, और 1 यूनिट जो मेरे पास 1 to 5 थी वो 90,000 की गई। तो ये टोटल 5 लाख प्लस 90,000 ये हो गया 5,90,000, ठीक है। इसी तरीके से इसको हटा के हम देखें तो मेरे पास ये सारा डेटा इसी फॉर्म में समराइज होकर आ गया, ठीक है। जैसे कवासाकी का देख लेते हैं, तो कवासाकी के मेरे पास 8 यूनिट थे, और मेक जो था मेरे पास कवासाकी का मेक जो है मेरे पास यहाँ पे पता चलेगा। मेक जो है 2018 का है, ठीक है। 2018 का मेक है मेरे पास, और 8,000 का 1 यूनिट है, तो इसी तरीके से 8 यूनिट मैंने सेल किए, तो ये 64,000 के हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कवासाकी का
जो टोटल सेल्स हुई है 64,000 की हुई है, रोड प्रिंस की टोटल सेल 35,000 की हुई है। तो इस तरीके से आप देखें कि बिल्कुल इसने समराइज वर्जन में बता दिया। अब ये भी बता रहा है टोटल, यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है कि 2004 की जो है वो आपके और ने टोटल 2004 की मेक की खाली टोटल सेल्स आपने 2,10,000 आपने की हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मेक की कितनी सेल्स हैं वो भी आ गई हैं। यहाँ पे आप किसी भी तरह का डेटा को जो है वो समराइज़ कर सकते हैं पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी एडवांस और काफ़ी बेहतरीन टूल है, जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरीके से इसने मुझे पूरा अच्छी तरीके से समराइज़ करके इसने एक समराइज फॉर्म में मुझे एक स्टेटमेंट बता दी, जिसको देख के मैं समझ जाता हूँ कि बस भाई 1 to 5 के 1 यूनिट था, 70 के 5 यूनिट है, ये हाई स्पीड का है। इसी तरीके से मेरे पास जो है हुंडई के 70 सीसी के 10 यूनिट हैं, और इसमें मेरे पास इसने ये नहीं बता रहा है, हो सकता है कोई डेटा में गड़बड़ हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि 1 to 5 जो है 80 है, 70 सीसी के भी 8 है मेरे पास सुपर पावर की, ठीक है। सीधा कि सुजुकी का बता रहा है कि 1 to 5 मेरे पास 2 हैं, सुजुकी की 150 जो है मेरे पास 4 हैं, ठीक है। सो ये अब देख पा रहे हो कि किस तरीके कितनी अच्छी तरीके से समराइज कर दिया है। सो दिस इज इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।